अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, असद तूर सहाफ़ी और इमरान रियाज दोनों की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाजी मुज़ाहरा मुनक्कद किया गया और उसमें उन्होंने यानी हामिद मीर और समी इब्राहिम और उसके अलावा दीगर सहाफ़ी जो थे वो भी मौजूद थे और सहाफ़त की तंजीमों के ओहदेदारान भी मौजूद थे। और उसमें हामिद मीर ने जो स्पीच की है, बड़ी जज्बाती स्पीच थी, वो आप सुने, इसके बाद बात करते हैं। आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो। और अरशद शरीफ के कातलों की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इनिशिएटिव लिया था। वो मामला अभी दरमियान में है, तो बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अरशद शरीफ के कातलों को खुद ही बेनकाब करे और सजा दे दे। हम सजा देने की तो अहलियत नहीं रखते, लेकिन हम अरशद शरीफ के कातलों को जानते हैं। ऐसा ना हो कि हम उनको नेम भी करें और शेम भी करें, और वो जो कातिल हैं उन्हें नेमिंग और शेमिंग से बचने के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ जाए। हम पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, तुम पाकिस्तान छोड़ोगे। और आप सबको देख के मुझे वो 3 साल पहले वाला मुजाहरा याद आ रहा है, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और असद तूर को घर में घुस के मारा गया। तो मैं उस वक्त असद तूर को नहीं जानता था, तो मुझे बार बार फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया गया और जुमे का दिन था, और जब मैं यहाँ पे आया तो थोड़े से लोग थे, और वो जो मुजाहरे का अहतमाम था वो 2-3 सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से था। लेकिन आज जो है इनिशिएटिव सिर्फ मुनीज़ जहांगीर का है, और वो 3 साल वाले पहले मुजाहरे से काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जिंदा है सहाफ़ी, तो जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, तो में जाके जिंदा है, घोड़े भी खाके जिंदा है। तो उस वक्त जो है वो नारे लग रहे थे कि सहाफ़त को आज़ाद करो, लेकिन 3 साल बाद नारा लग रहा है जमहूरियत को आज़ाद करो। तो आप देखें कि पहली बात तो यह है कि हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे हम 3 साल पहले खड़े थे, लेकिन नारा जो है वो थोड़ा सा तब्दील हो गया है। सहाफ़त की आज़ादी का नारा भी लग रहा है, उसमें एक नारा ऐड हो गया, जमहूरियत को आज़ाद करो। तो इलेक्शन भी होते हैं पाकिस्तान में, पार्लियामेंट भी मौजूद होती है, लेकिन जमहूरियत जो है वो आज़ाद नहीं है। अब सवाल ये है कि असद तूर को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। असद तूर ने जो आखिरी वीलॉग किया उसमें उसने सारी कहानी पहले बता दी। तो जो लोग ये समझते हैं कि असद तूर ने किसी अहम अदालती शख्सियत के ख़िलाफ़ कोई किरदार कुशी की मुहिम चलाई, या वो ये समझते हैं जी कि सिविल सर्विस के ख़िलाफ़ या किसी इदारे के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई मुहिम चलाई, वो आप FIR देखें, जो FIA की FIR है, अंग्रेज़ी ज़ुबान में है, वही उसमें घिसे पिटे पुराने अल्फाज हैं, मेलाफाइड इंटेंशंस और एंटी स्टेट प्रोपोगेंडा, और लिखा नहीं हुआ कि एक्चुअली असद तूर ने किया क्या है। तो ये असद तूर की गिरफ्तारी जो है वो दरअसल एक टेस्ट केस है। उससे पहले इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इमरान रियाज को गिरफ्तार करके कहा गया कि जी ये कोई लैंड डिस्प्यूट का मामला है, लेकिन आप सबको पता है कि वो लैंड डिस्प्यूट का मामला नहीं है। उसको भी इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि काफ़ी अरसा लापता रहने के बाद वो जब सामने आए तो कुछ अरसा खामोश रहे वो, और फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, तो उनकी ज़ुबानबंदी के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। असद तूर को भी उनकी ज़ुबानबंदी के लिए गिरफ्तार किया गया है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इन दोनों की गिरफ्तारी से सिर्फ चंद दिन पहले BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री की, और उस डॉक्यूमेंट्री में इन दो के इंटरव्यूज शामिल थे। इमरान रियाज का इंटरव्यू था और असद तूर का इंटरव्यू था। तो मुझे कोई शक नहीं है कि इमरान रियाज और असद तूर की जो गिरफ्तारी है उसका मकसद पाकिस्तान की जो सहाफ़ती बरादरी है उसको ये पैगाम देना है कि तुम लोगों को सच बोलने का बहुत शौक़ है, इस शौक़ से बाज आ जाओ, वरना हम तुम्हें सबक सिखा देंगे। आओ, हम नहीं भागेंगे, आप भाग जाएंगे। और मुतालबा मेरा जो है वो सिर्फ ये है कि आप
اسد طور کو اور عمران ریاض کو آپ نے گرفتار کر لیا ہے. میں ان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کر رہا. میں مطالبہ یہ کر رہا ہوں کہ جو لسٹ ہے نا تمہارے پاس جن کو گرفتار کرنا ہے ان سب کو ایک ہی دفعہ گرفتار کر لو. ہمارا مطالبہ آج یہ ہے, آؤ ہمیں گرفتار کرو, آؤ ہمیں گرفتار کرو, آؤ ہمیں گرفتار کرو, آؤ ہمیں گرفتار کرو.